सभी को जय सिया राम। दीपावली मनाने के बाद आज हम लोग गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के दिन एकत्रित हुए हैं फिर से अपने रामायण सेशन के लिए। आज मंगलवार है और हम लोग मंगल चर्चा करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने रुद्राष्टक का अर्थ समझा था। अभी रुद्राष्टक पर तो जितनी भी बात कर ली जाए समझ लिया जाए कम है। तो हमारे बीच अमिता कौशिवा जी हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि रुद्राष्टक का सस्वर पाठ वो हम लोगों के लिए करें। स्वागत है अमिता जी। और अन्य लोगों से निवेदन है कि वे अपने आप को म्यूट कर लें। जय सिया राम। मैं पाठ अवश्य करूंगी विनीता जी। कोई मुझे इसके प्रोनाउंसिएशन में त्रुटियां हो तो आप लोग मुझे उसके लिए ठीक कर दे, बाद में बता दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽद्य ताताप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। अति सुंदर। बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हमारे बीच जो लोग हैं उनमें से कौन इसको बिल्कुल सही उच्चारण के साथ पढ़ना चाहता है? गाना नहीं, पढ़ना। अमिता गुप्ता जी। जी अमिता जी। सभी लोग उच्चारण पर ध्यान देंगे और म्यूट भी कर लेंगे अपने आप को। हालांकि अमिता जी के उच्चारण में कहीं कोई दोष नहीं था, तो ये सिर्फ आप हम लोग सिर्फ दोबारा से गा रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। हरि ओम तत्सत्। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी आपका भी। देखिए दोनों अमिता ने पढ़ा, जो पढ़ने वाले थे दोनों नाम राशि हैं। और कोई ऐसा इसमें शब्द है जिसका अर्थ किसी को पूछना हो, नहीं समझ आ रहा, या कोई और कुछ बताना चाहता हो, आप दोनों लोगों के पाठ में कोई कुछ कहना चाहता हो, स्वागत है, बिल्कुल बेझिझक बोलिए। कोई ऐसा शब्द जो आपको अभी देखिए 2 बार पढ़ा गया, दोनों बार आपको हर पंक्ति का अर्थ समझ आ रहा था, या कोई ऐसा शब्द था, या गाने में मगन थे, खाली उसकी धुन पे ऐसे ऐसे डोल रहे थे क्योंकि गायन में इतना आनंद है, बहुत आनंद है। एक बार देखिए विनीता अगर। जी, जी मैं हाँ। पढ़ती हूँ लेकिन मुझे इसी बात का अफसोस है, मुझे पूरा पूरा समझ में नहीं आता है। जब ऐसे पढ़ती हूँ, हिंदी अर्थ पढ़ती हूँ, लेकिन जब मैं उसको कितने सालों से पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन पढ़ते समय एक एक शब्द में पूरा पूरा अर्थ नहीं समझ पाती हूँ। जितना मोटा मोटा। देखिए हम लोग उसके शब्दों, जो शब्द हैं बहुत सारी संधियों के साथ हैं, तो अगर हम लोग हर शब्द को बार बार समझेंगे तो एक दिन पढ़ते पढ़ते भी जैसे क्योंकि संस्कृत आता है में हम जी। लोग, है ना, वो इसीलिए कि हम लोग सुर में और लय में और उसकी धुन में मगन से हो जाते हैं, फिर ध्यान जब वहां पर लाते हैं तो फिर समझ आने लगता है, फिर खो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, ये कोई ये नहीं कि हम आप ही के लिए कह रहे हैं सबके जी साथ ऐसा जी। होता है। राज रानी जी भी हम लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं। राज रानी जी, आप इसमें कुछ थोड़ा सा शब्दों के ऊपर, जो ज्यादा कठिन शब्द हैं, जो आम तौर पर लोगों को नहीं समझ में आते, उनके बारे में अगर कुछ बताएंगी तो हम लोग कृतार्थ होंगे। सभी को प्रणाम करती हूँ, और राम कुटुंब के सभी उनको। और मैंने अभी देर से जुड़ी तो पूरी बात सुन नहीं पाई।
लेकिन भाषा व्यवहार से आती है। हमारा जैसा परिवेश होता है, मेरा अपना मानना ये है, और जैसी रुचि होती है। जरूरी नहीं है कि कठिन शब्द सबको आ जाए, लेकिन वो जो उसकी मीन अर्थ है वो सबको आते हैं, है ना, और समझ आती है। पर अगर हम कोई अच्छी चीज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर और हमारे जो आप्त ग्रंथ हैं, या जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, या तत्सम भाषा के ग्रंथ हैं, जो भी वो सब इसलिए कठिन है कि हमारे यहाँ प्रयास ये किया गया। मैं एक बड़ी मूल मंत्र बता दी हूँ कि ये हरेक के पास ना चला जाए, जो इसके अनधिकारी हैं उनके पास ना चला जाए। तो पहले पात्रता डेवलप करनी पड़ती है, अधिकारी बनना पड़ता है, फिर उसका हम अर्थ ले पाएंगे। जैसे अनमोल हीरा है तो वो कैसे रखा जाता है, आप बताइए? छुपा के रखा जाता है ना। ऐसे ही ये गूढ़ शब्दों में, ये तो हम लोग तो बहुत कम जानते हैं, इनके पीछे और अर्थ होते हैं। जैसे मानुष पीयूष को ले लीजिए, एक एक चीज की व्याख्या की गई है, लेकिन फिर भी जो जो एक बड़ी सत्य बात यह है कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, फिर लेकिन उसके बाद भी सबसे अलग तू दिख। यानी हम रेयरेस्ट रेयर लिखें और सरल लिखें, ये लेखक के लिए बहुत बड़ी कसौटी होती है। और अच्छी बातें सरल भाषा में बड़ी बड़ी बातें भी कही जा सकती हैं, लेकिन हमारा जो आर्ष साहित्य, पुराना साहित्य है, शायद गीता के लिए ही बात हो रही होगी, क्यों आपने संधियों की बात की। भागवत की भाषा दीदी गीता हम से भी कठिन है। राजरानी जी आपको थोड़ा सा यहाँ पर टोक रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। जी जी, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। ने रुद्राष्टक का अर्थ समझा है अच्छा पिछले अच्छा सेशन में, अच्छा अच्छा। और आज दो लोगों ने उसका पाठ किया है। कोई बात नहीं, हम लोग जो भी सुन पा रहे हैं वही हमारे लिए फायदा ही फायदा है वो। तो हम लोग रुद्राष्टक के कुछ ऐसे शब्द जो आप जो अगर आपके पास मानस इस समय है तो नहीं नहीं, मुझे राष्ट्रक याद है, आप बताइए। हाँ, तो बस उन्हीं के शब्दों का थोड़ा सा कि जिनको अच्छा लोग अच्छा। नहीं समझ पाते हैं ज्यादातर, तो या हाँ, समझते हैं जानते हैं पर पढ़ते समय वो फिर से उसको नहीं ध्यान में आता है। तो बस ये हम लोग की बातचीत चल रही थी, बाकी ये अब पर अच्छा अच्छा, अब संदर्भ पता लग गया। मैं ये कह रही हूँ कि रुद्राष्टक जो है वो भुजंग प्रयाग छंद में लिखा गया है। और आपने बताया ही था, और भुजंग प्रयाग बहुत सरल सरस माने छंद है संस्कृत का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शब्द आते हैं ना कठिन, तो कवि का मंतव्य ये होता है कि अगर आपकी रुचि जगेगी तो आप ये जानेंगे कि उनको कल्पांतकारी क्यों कहा गया, कलातीत क्यों कहा गया। और अगर हम ये जानेंगे, अगर मान लीजिए हमारी जिज्ञासा होती है, तो जब हम कलातीत की परिभाषा जानना चाहेंगे या उसके डीप में जाएंगे, गहराई में, तो हमें अधिक विराट समझ आएगी रूप की, भगवान शिव की। वो बहुत सुंदर है, उसमें निर्गुण सगुण दोनों का वर्णन है। एक रुद्राष्टक में एक चौपाई निर्गुण के बाद, एक जो श्लोक है वो निर्गुण है, दूसरा सगुण है। अद्भुत है वो, और गुरु कृपा का अद्भुत महामंत्र है, वो गुरु कृपा से प्राप्त हुआ। सोचिए, एक एक गुरु अपने शिष्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि शिष्य के क्षमा अपराध के लिए गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, और इस ढंग से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान रीझ जाएं, प्रकट हो जाएं। और वास्तव में रुद्राष्टक सुन के वो प्रकट हो गए। तो माने आप ये सोचिए, शब्दों की ये जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है। आप पहले वैसे ही सब बहुत अच्छा बताती हैं, लेकिन शास्त्र है, रामचरितमानस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् निगदितम क्वचिद अन्यतो भी, इतनी बड़ी बात तुलसी कहते हैं। तो एक एक शब्द में शास्त्रों के गहन अर्थ भरे पड़े हैं। केवल इसलिए कि हमने जानेंगे तो अंतर कथाओं में जाएंगे, जानेंगे तो हम इनके मर्म में जाएंगे, तो और अधिक प्रकाश हमें मिलेगा। केवल मैं ये कहूंगी। प्रणाम करती हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। नहीं, बहुत सुंदर बात आप बता रही हैं। और जो आपने कहा कि आप में जिज्ञासा होगी तभी तो आप उस शब्द को, जैसे आज कहा बात हो रही है,
तो बिल्कुल पार्वती माता वही उसी समय ध्यान है कि पार्वती माता जिज्ञासा नहीं करती तो शंकर के हृदय में मर्म गुप्त ही तो कथा थी, मर्म ही तो उनके भीतर था, उसको शब्द तो कभी नहीं मिलते। बिल्कुल सही आपने जो इतना सुंदर बताया। और हम तो ये चाहते हैं कि अभी आप और बोलें। मुझे लगा मैं ज्यादा ही बोल गई, लेकिन नहीं, बहुत सारी बातें अगर हैं, आप किसी तो का खुद ही कोई सुनाते हैं। स्पेसिफिक प्रश्न हो रुद्राष्टक को तो आप लोग हाँ, बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछे। ये अवसर बहुत सुंदर मिला है आज आपको। चलिए आप बोलिए, सब आपको सुनना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते। कौन सा शब्द आपको कठिन लगा? कठिन वैसे नहीं है, उसमें, हमने तो बस यूं कहा था कि अगर किसी को अच्छा कोई अच्छा, शब्द कठिन नहीं लगता है। आपको नहीं, आपको नहीं, जो पूछ रही थी मैं जानती नहीं कोई उनको। नहीं पूछ तो रहा था, उनको भी समझ आता है दरअसल। पढ़ते सब हैं और कंठस्थ भी है, अधिकतर लोगों को कंठस्थ भी है रुद्राष्टक। तो बस ऐसे ही कि हाँ चर्चा हम लोग करेंगे 2-3 दिन, इतना सुंदर कुछ कुछ बताया। कुछ स्तुतियां और श्लोक ऐसे हैं जिनका रोज पाठ होना चाहिए। उनमें एक रुद्राष्टक भी है, जो हमारे नित्य पाठ के श्लोक होते हैं। कुछ हर व्यक्ति का कस्टमाइज होता है कि मुझे पूजा करने के बाद ये मैं पढ़ूंगा, ये मैं मतलब उच्चारण करूंगी, बोलूंगी, नहाने के जस्ट बाद या पूजा में बैठते समय या पूजा पूरी करते समय। तो उसमें रुद्राष्टक का चरम स्थान। रुद्राष्टक नित्य पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा है। क्योंकि उसमें करुणा भी है, उसमें स्तवन भी है, उसमें सगुण भी है, निर्गुण भी है, रहस्य भी है भगवान का। और शंकर जी का माने जो चिदानंद स्वरूप है, उसको खोल के रख दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर है उसके शब्द। लेकिन हाँ, पारिभाषिक तो है उसमें, सिद्धांत की बात तो कही गई। जी दीदी, बहुत। हम ये परीक्षम, कहना चाहते हैं, दीदी जी हम कुछ विनीता कहना जी, चाहते हाँ विनीता जी प्लीज, आप बोलिए इसके बारे में। पूर्णिमा जी हैं। बोलिए। दिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप राजरानी दीदी से कहिए कि पूरे ही इसका रुद्राष्टक का हम लोगों को अर्थ समझाएं। विनीता जी इतना अच्छा समझा रही आज हैं। आज समय वो बीच में ब्रेक टूट जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। और जी हम लोग मैं को भी जी यही है ही रिक्वेस्ट क्या है करूंगी कि पूरा समझा दें। जी, कि एक हफ्ते हम लोग, मतलब एक हफ्ता यूं कहा था, पर 3-4 दिन हम लोग रुद्राष्टक पर ही चर्चा करेंगे। इसी के बारे में जो कोई भी जितना भी अपने मन से और अपने ज्ञान से दे सकता है, बांट सकता है, वो बांटे। तो अगर बहुत त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो अगर राजरानी जी इसको कल कर सकती हो, कल भी भाई दूज है, यहाँ पे बहुत आना जाना रहता है सबका। कल तो मेरे यहाँ अन्नकूट है। आज अच्छा हमारे हाँ, यहाँ भाई अन्नकूट दूज नहीं है, परसों कल है, है। इस बार भाई दूज परसों है। हाँ, तो इस बार भाई दूज परसों परसों है। है तो कल जी। तो मैं व्यस्त रहूंगी, कल तो नहीं हाँ, कर तो अब पाऊंगी। भाई दूज के बाद, मतलब भाई हाँ, दूज भाई के दूज जो के बाद अगला दिन करूंगी। होगा उस दिन जो है हम लोग आपसे सुनेंगे, क्योंकि जी बिल्कुल, आधा हो मैं जाए तो बता ठीक दूंगी। दिन ना रहे तो जितना मुझे फिर। पता है उतना बता दूंगी, मैं हाँ, वो तैयारी से बहुत बताऊंगी। बहुत पता, हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें में। उनके प्रणाम करूंगी, नहीं बस। She जी। didn't pick up, I'll call. और कोई कुछ बात कहना चाहता है? बहुत सुंदर, वास्तव में बहुत सुंदर है रुद्राष्टक की स्तुति जो है। कोई कुछ बोलिए, ऐसे तो समय हम लोग का। विनीता जी आप बोलिए प्लीज, शुरू आप करवा दीजिए, और उसके बाद जब राजरानी जी जुड़ेंगी तो उनसे तो फिर हम सीखेंगे। तो अब जितना हमारा समय भी बचा है, 10 मिनट। अब क्या ही बोले उसमें, अब राजरानी जी को देने के बाद मेरी तो खुद ही उनसे सीखेंगे अभी। जब सीख लेंगे तो अगली बार फिर नोट्स बना लेंगे, फिर अगली बार बोलेंगे। हम्म, एक शब्द हमको बताइए राजरानी जी, जो ईशान कोण है, तो ईशान नमामि शमीशान, वैसे तो हमने अपनी बुद्धि भर बताया था, पर ईशान कोण के उनको स्वामी क्यों कहा गया है इस स्तुति में? नहीं, ईशान कोण के स्वामी ऐसा कुछ नहीं है। ईशान तो मतलब दिशाओं में एक दिशा है ना। हाँ दिशा, हाँ हाँ वो दिशा है। है, ईशान कोण है।
तो हाँ ईशान तो शिव जी का मुझे भी नाम लगता है है। कि ईशान कैलाश, शिव को ही कहते हैं। मैंने तो ये नहीं, मैंने देखा नहीं है नहीं अभी। मेरे बेटे मैं का नाम भी अधिकारिक ईशान है, मेरे बेटे का नाम भी ईशान है। नहीं, और ईशान तो है, नाम है। हाँ, ईशान मतलब शंकर जी का ही है। और ये शंकर नाम जी का ही ईशान नाम के है स्वामी ईशान। होने के कारण पड़ा, ये नहीं कह सकती। शंकर का नाम भी, और हमने जो खोजा था जब बेटे नहीं का नहीं, रखना था शंकर जी का तो नाम है, ये तय है। ये लेकिन विष्णु। ईशान कौन हम्म के स्वामी तो दिक्पाल होते हैं विनीता जी। उसमें लिखा हुआ है जो टीका है, ईशान अच्छा दिशा के ईश्वर, जो टीका है अच्छा उसमें लिखा है। हाँ, अच्छा अच्छा। जो हाँ, रामचरितमानस का गोरखपुर गीता प्रेस का जो टीका है उसमें लिखते इसका एक और अर्थ ये होगा, नमामि ईशम ईशान। ईश, ईश्वरों में भी ईश्वर। हैं ईशम अच्छा। ईश्वर, ईश्वरों देवों में के भी ईश्वर। महादेव जिसे कहते हैं, देवों के हम्म, महादेव ये। देवों के देव और महादेव। ईशनशीलता, ईशन मैंने विष्णु सहस्त्रनाम में पढ़ा था। ईशनशील एक गुण होता है जिससे अच्छा, ईश्वर शब्द बनता है। ईशनशील। तो वेल बीइंगनेस होता है, उसमें शुभ चिंतक होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। ईशनशील मतलब जो ईशनशील, जो अपना विस्तार करना जानता है, जो दूसरों के लिए शुभ चिंतक हैं, वो ईश्वर है। जो ईश्वर शब्द है ना, ईश, तो हम्म वो ईशनशील गुण से बना है। जी अनेक प्रकार के गुण होते हैं ना, तो जी उससे ईश्वर बना है और उससे ईशान बना है। तो ये निश्चित है कि ईशान, मैं देखूंगी, अगर मुझे मिलेगा तो जरूर बताऊंगी क्योंकि बड़ी कि सुंदर बात यह है वैसे कि तो विष्णु सहस्त्र नाम में भी ईशान है, और हमने हाँ बेटे का ईशान। नाम विष्णु सहस्त्र नाम से ही उठाया था, वहीं पाया था उसे। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। जी हमारे पास इतने सारे उससे तो सहस्त्र नाम पूर्व हैं कि विषय, बच्चों के नाम रख पूर्व और सकते हैं। उत्तर दिशा को भी ईशान कोण ही कहते हैं। उत्तर और नहीं जो नहीं, पूरब पूर्व उत्तर उत्तर, और पूर्व पूर्व उत्तर के नॉर्थ बीच ईस्ट। का जो भाग होता है, नॉर्थ का जो ईस्ट का, हाँ हाँ भाग होता वो, है उसको ईशान कोण कहते हाँ हैं। कोण, ईशान। कोण है वो ना, 10 दिशाएं कौन हाँ हैं। है? कोण। 10 हाँ दिशाएं तो 4 दिशाएं, 4 कोण, और ऊर्ध्व और अधो, ये 10 हाँ हाँ हाँ, बस। ये ब्रह्मांडीय ईशान कोण। दिशाएं हैं जो ब्रह्मांड में जिस तरह से काम करते हैं, फोर्स, उसको इंगित करते हैं। वैसे तो 360 डिग्री उनके बीच में 360 डिग्री चलता ही रहता है, उसका भी वो सब सांख्य शास्त्र के अंतर्गत है ये सब। हम्म, वो तो पूरा कैलकुलेशन होता है उसका। वो ब्रह्मांड पर ही आधारित है, 360 डिग्री का जो हम्म, बनाया जाता है। और कोई कुछ? अभी हमारे पास 6-7 मिनट है। करुणा जी, यूं ही आप भी कुछ बोल दीजिए, यूं ही बोल दीजिए। कोई पढ़ना चाहता है फिर से रुद्राष्टक? मैं पढ़ूं? जी पढ़िए, स्वागत है। अगर कोई गलती क्यों हो ना तो सामूहिक पढ़ बता लें। दीजिएगा। सामूहिक नहीं चलता आसाम। जूम पे, बहुत डिस्टर्ब होता है। आप अपना म्यूट करके ही पढ़िए, वो सबका अलग अलग टाइम पे पहुंचता है ना स्क्रीन पर। जी मृदुला जी, हाँ जी, अपने को म्यूट कर दूं पहले? आप तो पढ़ना चाहती हैं, आप म्यूट मत करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशं काशवासं भजेऽहं निराकारमूकारमूरं तुरीहं गिराज्ञानगोतीक्तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो हम तुषारादिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषि शरीरं स्फुरन्मौलकल्लोलनीचालुभङ्गा लसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा
चलत कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रकल्भं परेशम् अखण्डम् अजम् अनकोटिप्रभासं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी प्रतिम कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारिं प्रसीद प्रसीद प्रभो हरिं न जानाभियोगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सभ्यतुभ्य जराजन्म दुःख्यो तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टमविधं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टैः जे पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुन मंदिर नववाणी भई हे द्विजवर वर मांग जो प्रसन्न शिव मोहि पर नाथ दीन पर ने मोहि पर कृपा करो सब। थोड़ा सा भूल गई। कोई बात नहीं। स्थान का भी बड़ा जबकि महत्व मैं होता है, पढ़ती हूँ। यहाँ पर बैठ के जो हाँ पढ़ते हैं वो वहां अपने आप हाँ, निकलता है। मेरे जबकि साथ मैं भी बहुत होता है। जैसे ही मैं अपना बाथरूम में जाती हूँ, स्नान करके वापस आती हूँ, सबसे पहले यही स्तुति होती है। दो होती हैं, जय जय सुनायक और भय प्रकट पाला, उसके बाद यही होती है। फिर बहुत देवी जी सुंदर। की स्तुतियां शुरू होती हैं। तो ये आज मेरी माता जी की देन है। सुधा आंटी आप भी सुन लीजिए, मम्मी बहुत पढ़ती थी इसको, और उनसे सुनते सुनते ही उनका सुना सुना ही हमको याद हो गया, और आज उन्हीं का हमको आशीर्वाद है कि हम इसको पढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हमारे बच्चों में आया है ये गुण, लेकिन इतना नहीं आया है जितना मम्मी का हम में आया था। चलिए, बहुत अच्छा, सबने रुद्राष्टक के प्रति अपने अपने थैंक भाव यू। सहित उसको पाठ किया। और जहां तक कहना तो नहीं चाहिए, पर एक शब्द कह रहे हैं कि सभी लोगों के उच्चारण में बहुत छोटी छोटी सी त्रुटियां थी, बहुत छोटी छोटी हाँ सी। होंगी, हाँ, क्योंकि ये तो संस्कृत का है ना, पूरा रुद्राष्ट्र जो है वो संस्कृत शीतला जी, में बात लिखा पूरी हुआ बात है। पूरी सुन हाँ लीजिए। तो जब राजरानी जी उसको हम लोगों को समझाएंगी, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। जी। ध्यान से सुनने के बाद आप जब पढ़िएगा, तो जब आपको जो आप गलत बोल रहे हैं वो अपने आप आपको स्ट्राइक करेगा कि हार हो अच्छा ये जाएगा। शब्द है, ये उच्चारण है, हम हाँ तो इसको ऐसा हाँ नहीं बोलते। हमें भी मिलेंगे कुछ ऐसे उसमें हाँ। उच्चारण। तो उनको आप लोग अपने पास नोट करिएगा, और अगली जी। बार जब पढ़िएगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये हम गलत पढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की वजह से, और कुछ नहीं। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ही पढ़ भी देते हैं। तो उसको सही प्रैक्टिस बात। करिएगा और धीरे धीरे उस उच्चारण को और सुंदर करिए और सही करिए, तो आनंद और मिलेगा। क्योंकि ये तो स्तुति है, और जो भी छंद बताया, मुझे तो बिल्कुल भी साहित्य और व्याकरण का बिल्कुल भी लेश मात्र ज्ञान नहीं है। तो सुनते हैं, अगर लिख ना लें तो फिर बिल्कुल याद नहीं रह जाता है। एक मिनट, मैं कुछ कहूँ। राजा दीदी, जी रानी दीदी, जी जी इसमें जी जैसे जी। आपने कहा भुजंग प्रयात, मेरे छंद। ख्याल में इसमें जगती छंद भी है शायद। कौन सा? जगती छंद। नहीं नहीं, भुजंग प्रयात में है। अष्टक जो है हम्म, रुद्राष्टक, हम्म। वो भुजंग प्रयात में है पूरा। अच्छा, ये तो जो मुझे पक्का पता है। बाद में जिसको पढ़ा गया श्लोक, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण वो हरतुष्टे। अलग है, वो अलग है, हाँ, वो नहीं है। वो अलग है। वो तो श्लोक है। हम्म। वो तो अच्छा। श्लोक है। वो तो मतलब वो तो जो 8 जो छंद हैं वो वो भुजंग प्रयात। ओके। अब यहाँ पर हम अपनी बात पूरी कर लें।
मानस में एक जो नाम है भगवान का राम, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसको शंकर ने अपने लिए लिया। हम लोग ये सब बार बार कथा सुनते हैं, तो हम लोग बहुत सारे बीज मंत्रों की बात सुनते हैं अक्सर कर। तो राम जो है सब बीजों का जो बीज मंत्र है। और बीज मंत्र उसको जो क्यों कहते हैं, क्योंकि बीज जितना दिखता है उतना नहीं होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। जब वो धरती के भीतर जाता है तो जो जो उस बीज के अंदर है वही तो प्रकट होता है, वो कहीं बाहर से तो नहीं आता है। तो जो बीज मंत्र है वो, अन्य बीज मंत्रों को हम जाने दें, राम नाम इतना सरल सहज बीज मंत्र है कि एक तो उसमें गलती नहीं होगी, गलती होगी भी तो गलती मानी नहीं जाएगी। क्योंकि जब जो ये कहा जाता है ना कि गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि मरा मरा कह के भी वाल्मीकि जी ने बड़े वो हो गए, अर्थ उसका यही यही है। क्योंकि जो भाव है, भाव के द्वारा उसकी वहां तक पहुंच हो रही है। अनंत ब्रह्मांड जहां भी वो व्याप्त है और जहां तक व्याप्त है हर जगह, अभी काकभूषुंडी में हम लोगों ने देखा। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भाव के साथ साथ अगर राम शब्द का देखिए, हम लोग अभी, हमको बड़ा बुरा लगता था कि राम RAM क्यों लिखते हैं अंग्रेजी में। तो अगर आप इसको संस्कृत से समझिए तो गलत नहीं लगेगा। क्योंकि अगर म के बाद अकारांत है, उसको तोड़िए तो रा धन आकारांत धन मा धन अकारांत, तो वो जो ए लगता है वो अकारांत के लिए लगता है कि क्योंकि राम ये नहीं है, राम ये है। तो अगर हम उसको, हम तो जानते हैं ना, तो हम रामा क्यों बोल रहे हैं, वो लिखा उन्होंने सही है। और जो लोग नहीं जानते वो गलत बोले। पर हम जो जानते हैं कि राम शब्द का उच्चारण, राम कह के हमेशा मुंह को खोलना है, आपको निकलना है। अगर राम कह देंगे तो संस्कृत वाले जानते हैं, हम उनके आगे बोल रहे हैं, उसके नीचे हलंत हो गया, नहीं उसके साथ कोई भी स्वर नहीं है। पर राम के दोनों अक्षरों में स्वर है, ओम में स्वर नहीं है, माँ में ओम नहीं बोला जाता, ओम। वो साउंड आप सुन रहे हैं, बाहर वाला व्यक्ति जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा वो नहीं सुनाई देगा। तो इसलिए कहते हैं राम नाम मनि दीप धरु जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सुजियार। दोनों में स्वर है, तो दोनों में भीतर बाहर उजियार होगा। ओम आपके लिए है, आपने ओम शब्द का उच्चारण किया, आपने भीतर 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 अपने अंतस में आप गए और अपने अंतर मन के दर्शन किया, अंदर अंदर उजाला हुआ आपके। लेकिन राम शब्द जो है वो भीतर भी उजाला करता है और बाहर भी उजाला करता है। तो बीज मंत्रों का जितना अच्छा, जितना साफ, जितना सुंदर, भगवान के जितने भी नाम है उनका जितना सही उच्चारण करेंगे उतना। गोस्वामी जी तो रामा रामू राम ही कुछ भी लिख दिया। इसीलिए उन्होंने, वो संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसलिए नाम इस तरह से कर करके लिखे। अरे छंद बनाने में उनको कोई कमी नहीं थी, छंद बनाने की समस्या गोस्वामी जी को थी ही नहीं। हम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं कि उन्होंने छंद के लिए इस तरह से बिगाड़े शब्द। बिगाड़े या बिगाड़ना तो है ही नहीं, मानस में है ही नहीं बिगड़ना कुछ भी। तो उन्होंने इसलिए लिखा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज। जैसे बीज उल्टा सीधा जैसा भी भूमि में पड़ता है, भूमि पड़े जमजात है उल्टो सीधो बीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। तो चाहे जैसे भजे बिबसहु जासु नाम नर कहाँ ही, लेकिन उल्टा भी जप लीजिए, बिगाड़ भी दीजिए, तो वो अगर भूमि रूपी, मतलब आपके मन रूपी बुद्धि रूपी भूमि के भीतर चला गया है तो वो अंकुरित होगा ही होगा। प्रेम का वृक्ष उसमें से बनेगा ही बनेगा। कल्प वृक्ष वही कल्प वृक्ष है और उसमें फल लगेगा ही लगेगा। वो बीज का प्रभाव है, वो हमारा प्रभाव नहीं, वो बीज का प्रभाव है। पर मिट्टी में डालना पड़ेगा। डब्बों में हमारे कितने बीज रखे रहते हैं, वो तो नहीं उनमें वृक्ष निकल आता है।
तो हर एक बात को समझिए, और बहुत आनंद आया। सभी का बहुत धन्यवाद। कल परसों जिस दिन भी देखते हैं, जैसी व्यस्तता हुआ करेगी हम सूचित कर दिया करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री जय जय श्री सिया राम।